कनेक्ट करते हैं। हेलो, आपको अपने सवाल अच्छे से रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। 10 लोग देख रहे हैं। जो भी सवाल है आप पूछते जाइए नीचे कमेंट बॉक्स पे, एक एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। संतोष कुमार गुड इवनिंग। उसके बाद निशा कुमारी, सर एग्ज़ाम कब होगा सी सेट का? जैसा कि मैं बताता चल रहा हूँ आपको कि अगस्त में भी अब चांस मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन अब फिर से दोबारा से शुरू हो रहा है बिहार में। जैसा कि आज ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो सितंबर भी हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी परफेक्ट कुछ भी कहना मुश्किल है अभी। कल्पना सिंह, आपको भी गुड गुड मॉर्निंग आपने कहा है, चलिए कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। उसके बाद मैथ मैनिया सॉल्व, हेलो हाय। बीड्स ऑफ मोटिवेशन, आप अपना नाम बताते तो बेहतर होगा। आप क्या नाम है पता नहीं, खैर मोटिवेट रहिए आप हमेशा। अशोक कुमार, आपको भी हाय। उसके बाद 17 लोग आ चुके हैं। आनंद सिंह, आपको भी गुड इवनिंग। राजू कुमार राज, आपको भी गुड इवनिंग। कल्पना सिंह, सी सेट निकालना टफ है बहुत क्या? कल्पना सिंह, बिल्कुल, दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, बस आप अगर प्रॉपर वे में तैयारी करें। मैंने वीडियोज़ में आपको लगातार बताया कि आप 60s के राउंड अगर स्कोर करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सी सेट ही नहीं कहीं भी, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं के। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ट्रैवल विद रोहन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपको भी हाय हेलो सबको। आगे कोई सवाल और किसी का? फ़िलहाल इतने ही सवाल थे। निशा, कल्पना, अशोक जी, आनंद सिंह, राजू कुमार राज, कल्पना सिंह, ट्रैवल विद रोहन, एजुकेशन हब, पता नहीं आपका नाम क्या है। सी सेट एक्सपेक्टेड अब सितंबर में हम सोच सकते हैं कि सितंबर में हो सकता है। इसी तरह से अगला, आनंद सिंह सर, इस बार कितना कट ऑफ जाएगा? मैंने जैसा आपको बताया कि 60% से 70% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप सेफ़ हैं। वैसे 60% तक में आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड या बीएलएलबी में। एजुकेशन हब, हेलो, हाउ सेम टू यू, हेलो। हुमांगिनी रॉय, आपको भी गुड इवनिंग। अशोक कुमार सर, एमजीयू सीयूबी का सिलेबस क्या है? जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में दिखाया है कि क्या क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस अभी फ़िलहाल कहीं पे भी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। आपने जिस लेवल का के लिए अप्लाई किया है, आप थोड़ा सा सी सेट के सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं, और उसी तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वही लेवल होता है। और सी को ही, सी और सी सेट को ही कॉपी करती है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, तो आप उसी पैटर्न पे तैयारी कर सकते हैं। चंदन कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू यू। बीड्स ऑफ मोशन, सर आप मुझे कॉल तो मैं भूल गया, खैर कोशिश करूँगा आप करने की। एजुकेशन हब, हेलो सर, सेम टू यू। सवाल आप पूछते जाइए, क्योंकि पहला दिन है, मैं कोशिश करूँगा। ज़रूर देखा कीजिए कि वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बार बार सवाल पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप करते क्या हैं, 10 मिनट का वीडियो तो 1 मिनट देखा, 1.5 मिनट देखा, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, आप चले जाते हैं। तो मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए, सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, इसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को इज्जत दीजिए, कम से कम आप पूरे वीडियो को देखिए। स्वाति सिंह, गुड इवनिंग। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। अशोक कुमार, फॉर यूजी तो 60, मैंने जैसे बताया कि 60 इज़ अ गुड स्कोर। 55 तक जनरली सिलेक्शन होता है। महफूज हसन, एमएससी बायोटेक का कट ऑफ कितना होगा? एक्सपेक्टेड 40 तक में आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आप कोशिश करें 50 तक लाने का। एजुकेशन हब, सी में यूजी का स्कॉलरशिप मिलता है? सर स्कॉलरशिप हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आजकल जो भी स्कॉलरशिप होती है कैटेगरी या क्राइटेरिया वाइज, तो वो जो गवर्नमेंट होती है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। कुछ स्कॉलरशिप होती है, अगर आपने सी से टॉप किया है या क्लास टॉप किया तो वो मिलेगी, लेकिन वो एक अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट होता है।
चंद्र कुमार फिर वही सवाल कि सी सेट के लिए कोई गाइड मैंने आपको बेस्ट बुक ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया, आप काइंडली मेरे वीडियो को देखिए। इसके बाद स्वाति सिंह गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। राजू कुमार, जेएनयू का एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है? जेएनयू जैसा कि मैंने कब तक बताया कि सितंबर से पहले कहीं के भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। हर्ष आर्या, बीएचयू से बीएससी कैसा रहेगा? बीएचयू ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपको सूट करता है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा संतोष कुमार सर, हम मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी का बुक कौन सी बुक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, तो आप बुक्स वाली वीडियोस को एक बार देख लीजिए। अर्थ गॉड सन सर, सी सेट में बायोटेक कैसा है? बायोटेक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छे फैकल्टी हैं और अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स हैं। करियर पॉइंट, एससी एसटी का स्कॉलरशिप इन सीएसबी फॉर बीएससी में, जो भी आपके कोटा वाले स्कॉलरशिप होते हैं एज़ पर कोटा आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा। यूनिवर्सिटी रूट करेगी आपकी स्कॉलरशिप को, स्कॉलरशिप आपको अपने स्टेट से मिलेगा। इसके बाद सवाल बहुत जल्दी जल्दी आप पूछ रहे हैं, तो रिपीट भी कर रहे हैं। तो आदित्य प्रधान गुड इवनिंग, बिल्कुल आपको भी गुड इवनिंग। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स होता है, हमारे यहाँ लिमिटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, लेकिन हर साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है और टाइम टू टाइम भी आपको डिफरेंट तरह के खेल में भाग लेने का मौका दिया जाता है। हर्ष आर्या का सवाल, 12th में साइंस लिया है, 83% आया, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। सी सेट में क्या पूछा जाएगा आपको ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, काइंडली आप मेरे वीडियोस में जाइए। कुछ रिपीट सवाल हैं सी सेट कि अब एक्सपेक्टेशन। संतोष कुमार, मैं ऑलरेडी आपको जवाब दे चुका हूँ, आपकी बात मैं बिल्कुल सुनता हूँ, आपके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले भी आपको बता दी हैं। एमएससी मैथ्स जो भी पीजी लेवल के कोर्सेज हैं उसके कट ऑफ अराउंड 40 पे एडमिशन्स यूजुअली मिल जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्टैंडर्ड आप 50% ट्राई करें, 50% तक मार्क्स लाने की कोशिश करें। जो भी पीजी लेवल के कोर्सेज हैं, मैथ्स हो, बायोटेक हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, तो आपके एडमिशन के चांस बढ़ जाते हैं। आप जैसा मैंने कहा पहले भी, 60% इज़ द स्टैंडर्ड फॉर टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। एक साल का गैप हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको गैप सर्टिफिकेट देना होगा। ये आनंद सिंह का सवाल, आपको कुछ भी नहीं करना, आप नोटरी में जाएं, वहाँ 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनाएं, उस एफिडेविट को आप एडमिशन काउंसलिंग को ले आएँ, आपकी एडमिशन हो जाएगी। क्या क्या सी यू झारखंड का इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उसके कई डिपार्टमेंट्स कुछ कैंपस में शिफ्ट हो गए हैं। आप यूनिवर्सिटी के नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। पर्सनली मिलना फिलहाल हम नहीं मिल सकते हैं, वर्चुअल में इनवाइटेड हैं, सिटी आइए आप। सी यू सेट, रिबू मुखर्जी का सवाल है, सी यू सेट पीजी इकोनॉमिक्स में कितना मार्क्स सेफ रहेगा? पीजी इकोनॉमिक्स की भी काफ़ी डिमांड है, पिछले साल भी फर्स्ट लिस्ट में ही मैक्सिमम सीट्स फिल हो गई थी, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 50 टारगेट लेकर चलिए। 50 टारगेट लेकर चलेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। उससे कम में भी किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है जो चॉइस की यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप रिस्क मत लीजिए। सी यू सेट में एमबीए का स्कोर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर एमबीए वगैरह या बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो आप टारगेट 70% का लेके चलिए। 70% टारगेट लेकर चलेंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन के लिए। उससे कम भी आते हैं तो चांसेस होते हैं सेकंड लिस्ट में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 65 से 70 आप टारगेट लेकर चलिए, आपके एडमिशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे।
एजुकेशन हक सवाल है कि वो ऑलरेडी किसी कॉलेज में अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एडमिशन कैंसिल करानी पड़ेगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ माइग्रेशन के साथ आपको काउंसलिंग आना पड़ेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ब्लाइंड मास्टर पता नहीं नाम क्या है सर। सी सेट में पार्ट ए में कैसे जीके आने वाले हैं। जीके का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किया हुआ है, आप उसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल उसी तरह के ही पैटर्न पे होंगे, कुछ करंट अफेयर्स से होंगे, कुछ ओल्ड जीके भी होंगे, पुरानी चीज़ें हिस्टोरिकल भी पूछी जा सकती है। तो आप एक स्टैंडर्ड तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 100 के 100 कभी भी स्कोर करने का मत सोचिए, वरना फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि मुझे 60 से 70 का टारगेट लेकर चलना है, और नेगेटिव मार्किंग है यूजी, अंडर ग्रेजुएट और पीजी लेवल पे, तो ये ध्यान आपको रखना है कि कहीं आप नेगेटिव ज़्यादा ना कर दें। तो इस पर ध्यान रख के ही आप कर सकते हैं। संतोष कुमार सर, मेरा आपको मैंने नंबर दिया था संतोष कुमार, आपने फ़ोन ही नहीं किया दिन में, मैं वेट कर रहा था, आपकी जगह किसी और ने फ़ोन किया। तो आप कल फिर ट्राई कीजिए 11 बजे, मैं कोशिश करूँगा आपके फ़ोन को पिक करने का 11 बजे शार्प। निरंजन साहू, एमबीए प्लेसमेंट सी सेट में कितना है। देखिए सी सेट में 18 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से कई यूनिवर्सिटीज़ एमबीए ऑफ़र करती है। तो एग्जैक्टली कोई भी यूनिवर्सिटी अपना डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले नहीं कर सकती है, न करती है। तो इसके लिए आपको जो भी उन डिपार्टमेंट से प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहें आपके घर के पास वो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर्सनली विजिट कर आप प्लेसमेंट का डेटा ले सकते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। एग्ज़ाम का मैंने पहले ही बता दिया कि सितंबर से पहले कोई चांस नहीं है। स्पॉट राउंड के बारे में बताइए। स्पॉट राउंड जब सीट्स किसी भी कोर्स में खाली रह जाती है और आपके पास बिल्कुल एडमिशन क्लोज़र का डेट आ जाता है, तो उस टाइम पे इस राउंड से एडमिशन होता है। 12th का परसेंटेज सी सेट में पूछेगा क्या सर? बिल्कुल परसेंटेज एक मिनिमम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप कहीं पे 50% कहीं 55% है, उतना परसेंटेज तो आपको लाना ही है एडमिशन के लिए, वरना एडमिशन अगर उससे कम होता है तो आपको एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा। आगे सवाल और क्या है। आईआईटी में 12th में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं? देखिए निरंजन, मुझे इतना आइडिया नहीं है आईआईटी का। आईआईटी के लिए आप चाहे तो दूसरे सोर्सेज हैं, गूगल कर सकते हैं कितना मिनिमम क्राइटेरिया, क्योंकि आईआईटी के भी क्राइटेरिया अलग होते हैं। टॉप आईआईटीज़ का ज़्यादा होता है, कुछ कोर्सेज कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग के जिसकी डिमांड कम होती है, तो उनमें कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स उसमें एग्ज़ाम उस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेते नहीं हैं, तो इसलिए आईआईटी का वैरी करता है। टॉप के लिए आपको मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ता है, और दूसरे ब्रांचेज जिसका डिमांड कम है उसमें कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। सविन कौशिक, एमबीए के लिए सी हरियाणा कैसा है? देखिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस जगह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कीजिए, और जो आपके घर के कंफर्टेबल लोकेशन पे हो, क्योंकि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मोर और लेस सेम ही है। अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें। देखिए अपेयरिंग स्टूडेंट एमबीए के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग मीन्स आपने अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है, आपका रिज़ल्ट अवेटेड है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिशन के वक्त आपको मार्कशीट दिखानी होगी या फिर कुछ टाइम लेना। अगर रिज़ल्ट क्लियर नहीं भी हुआ तो एडमिशन आपको मिल जाएगा, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर आपको मार्कशीट जमा करनी पड़ती है। यू आर CSB और CUJH, मैं तो भाई अपनी यूनिवर्सिटी को कहूँगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार आइए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है, और तो मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आएँ। और रजत दरगर, आपको मैंने पहले भी जवाब दिया है। एम-फार्म सी सेट के तो नहीं दे सकता मैं, अभी फ़िलहाल नहीं है, देखता हूँ किसी और यूनिवर्सिटीज़ के अगर एम-फार्मा के क्वेश्चन पेपर होंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कुमार राज, 75% इन बोर्ड और इन टॉप 20 परसेंटाइल, बट दिस ईयर रिमूव बोर्ड वेटेज क्राइटेरिया। आप कहाँ की बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा रवि रंजन कुमार, CSB में एडमिशन के बाद आपको, अगर आप दूर से हैं, गया से बाहर से हैं, 100 किलोमीटर कुछ रेडियस है उसका डिस्टेंस है, उससे बाहर से, तो आपको हॉस्टल मिलेगी।
क्लासेस तो होते ही कैंपस में और यही फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्टल में मेस भी होता है। इट्स ए के सर, मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम हो गया है बट रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो हम एमबीए के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। रिज़ल्ट नहीं आया कोई बात नहीं है, आप रिज़ल्ट अवेटेड लिख दीजिए। एडमिशन के टाइम पे आपको मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी। ट्राई करता हूँ। रजत, अशोक कुमार, कुमार राज, इस साल फ़ी वेब यूनिवर्सिटी कॉलेज का। देखिए कुमार राज, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है। यूनिवर्सिटी एमएचआरडी यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। फ़ी के संबंध में आपको यूनिवर्सिटी जो भी फ़ी आपसे चार्ज करती है वो एक स्टैंडर्ड फ़ी होता है जिससे कि आप सबको देना पड़ता है। बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। सीयू राज में एमए हिंदी कैसा होगा? बिल्कुल सागर, अगर आपके घर के करीब है तो आप जा सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है और शुरू से ही ये इस्टेब्लिश हो चुकी है अपने कैंपस में। अजमेर में इसका कैंपस है, अजमेर के पास। बीटेक में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बीटेक सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से नहीं होती है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है किस तरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी से जाकर ही पता करना पड़ेगा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या लैब्स हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। रिवू मुखर्जी सीयूएसबी में, सीयूएसबी बिल्कुल एक नया कैंपस है, अच्छा लगेगा आपको। हरियाली है। मैंने कैंपस की वीडियो ऑलरेडी शेयर किया, आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। गया शहर से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर है। कैंपस काफ़ी शांत जगह पे, आपको मज़ा आएगा। जो पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, हर कुछ है। तो आप वेलकम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में। रजत डारगर, आपका क्वेश्चन रिपीट है। मेरे पास कोई डेमो नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है सैम्पल पेपर। एस के अब्बासुद्दीन, एम जी सी यू बी के में अप्लाई नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? एम जी सी यू बी के टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, आज भी मैंने वीडियो में बताया है। उस फॉल्ट को वो लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप उस पेज का, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर admissions@mgcub.ac.in पर आप ईमेल कर सकते हैं। अभी जैसा कि 8:22 हो रहे हैं, बिल्कुल 8 मिनट बचे हैं, तो इस 8 मिनट में हमें रैपअप भी करना है। जो सवाल है काइंडली रिपीट मत कीजिए, इसका मैंने जवाब दे दिया है। कुछ अगर आपके पास एक्सक्लूसिव अभी तक कोई सवाल छूट रहा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों को एक साथ कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान में से सुन लीजिए कि रैपअप करने से पहले। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपके सवाल लूँगा। सबसे पहली बात, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी सी सेट के सैम्पल पेपर हैं, उसको एक बार देख लीजिए, उसी पैटर्न पर तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मैनेज कीजिए। अगर सी सेट के नहीं है तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के उसी एंट्रांस एग्जामिनेशन के, जैसे एमसीए है तो एमसीए के लिए आप जामिया, डीयू, बीएचयू, एमयू के क्वेश्चन पेपर को एक बार देख सकते हैं। और आप टारगेट हमेशा कीजिए मैक्सिमम 70%। 70% से ऊपर अगर आप टारगेट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अगर आपसे हो पाता है तो आप बिल्कुल कीजिए, आप 90% भी कर सकते हैं, लेकिन 70 तक में आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो मैंने कहा 65 से 70 टारगेट कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, रहिए। कोरोना है, कोविड-19 है, घरों में आप हैं, परेशानी है, मैं समझ सकता हूँ। बात कर रहा था, वीडियो के माध्यम से बात कर रहा था, कमेंट्स का जवाब दे रहा था। यहाँ पे आपने बहुत सारे सवाल लिखे हैं, सवालों को मैं जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने लिया। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को मेरे देखते रहिए। और एक बात फिर रिपीट करूं कि कंफ्यूज मत होइए। आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, वजह है कि आप चीज़ों को सही से समझते नहीं हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी जो एज है, जो आपके ऊपर प्रेशर है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल कीजिए। आप प्रेशर को हैंडल कर अपने पूरे स्ट्रेंथ को, जितनी एनर्जी है, जितना आपने पढ़ा है, उसको रिकलेक्ट कीजिए। आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो डिस्कशंस कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, हो सकता है आपके घर में, या वर्चुअली आप ओवर फ़ोन, व्हाट्सएप या दूसरे ग्रुप में भी आप डिस्कशंस कर सकते हैं अपनी तैयारी के बारे में। सी सेट को या क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपसे होगा ही। सी सेट में हर साल काफ़ी बच्चे आते हैं। अगर अकेले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब करीब
हज़ार से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होता है और जगह जगह से, चाहे वो बिहार से हों, झारखंड से हों, उड़ीसा से हों, यूपी से हों, वेस्ट बंगाल से हों, नॉर्थ ईस्ट से हों, तरह तरह से जगह से लोग आते हैं और एडमिशन मिलता है, क्योंकि लोग तैयारी करते हैं। लेकिन होता ये है कि आप मिड ऑफ द वे जाकर आप भूल जाते हैं। कन्हैया कुमार, प्लीज़ कन्हैया कुमार, आपके आपके आप लगातार, मुझे लग रहा है पिछले साल से सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, अगर मैं करेक्ट हूँ। पीडब्ल्यूडी के लिए सीयू सेट में अलग से कोई भी सीट नहीं है, आपको जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में आपको कंसीडर किया जाएगा। ये सवाल मुझे याद आ रहा है कि आप पिछले साल से पूछ रहे हैं, आपको फिर क्लियर कर दूँ कि इस बार भी अलग से पीडब्ल्यूडी के लिए आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। क्वेश्चन पेपर 2019 से टफ होगा क्या 2020 में? रजत डरगर, डरते क्यों हैं? एग्ज़ाम है, जब आ गए हैं मैदान में तो बिल्कुल तैयार है। जितना भी टफ रहे आपको उतने ही अच्छे से अपने को तैयार करना है, क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ तो है नहीं। क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। सुजीत एम, कैन यू मेक्स वीडियोज़ इन इंग्लिश? आप करियर मास्टर में देख सकते हैं, कुछ इंग्लिश में वीडियोज़ हैं, यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच द वीडियो, and if you want a video in any specific topic you can ask that question. I will try to upload in English. अब्बास सर, MGS में अप्लाई नहीं हो रहा है ये? अब्बास उद्दीन, आपका मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है। और प्रत्युष कुमार, आपने तो अप्लाई कर ही दिया होगा BLLB में, तो अभी इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा कितना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, सीयू सेट में जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप चेक कर सकते हैं, ये 50 या 55% आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम मार्क्स पे होगा या एंट्रांस का, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर होने से मैं आपको बता दूंगा। रजत दागर, थैंक्स, वेलकम वेलकम आपको। अमन, सीयू सेट का एग्ज़ाम होगा या मेरिट बेस पे पैंडेमिक की वजह से? अमन, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, एग्ज़ाम होगा या पैंडेमिक की वजह से नहीं होगा। मुझे जहाँ तक मेरा कंसाइंस कहता है कि एग्ज़ाम के बिना तो एडमिशन बहुत मुश्किल है, लाखों कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। हो सकता है तो उम्मीद कीजिए कि एग्ज़ाम होगा, ताकि एग्ज़ाम देकर आइए, अच्छा लगेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। आज 14 जुलाई को 8 बजे से मैंने शुरू किया था, अब 8:30 होने जा रहा है। जैसा मैंने आपको कहा था कि आधे घंटे आपके लूँगा, आधे घंटे में मैंने कोशिश की जितने क्वेश्चन मैं ले सकता था। मैंने कुछ लोगों का क्वेश्चन छोड़ भी दिया, मतलब काफ़ी रिपीट क्वेश्चन था। फिर भी आपके इस वीडियो को मैं पोस्ट कर दूँगा यूट्यूब पर, अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर कोशिश करूँगा, आपकी डिमांड रहेगा तो फिर किसी और दिन लाइव आने की। अब अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा हम सबको चिंता है एक दूसरे